मान लीजिए फलन f(x) बराबर है x माइनस 3 के निरपेक्ष मान बटा x माइनस 3 के, और मैं जानना चाहता हूं कि f(x) की लिमिट क्या होगी जब x का मान 3 की ओर अग्रसर हो। देखने पर लगता है कि जब x का मान 3 की ओर अग्रसर है तब फलन को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, आपको 0 और 0 ही मिलेंगे जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए इस फलन को आंशिक तौर पर दूसरी तरह से लिखते हैं। तो कह सकते हैं कि f(x) बराबर होगा, दोनों स्थितियों पर विचार करते हैं। एक स्थिति में जब x 3 से अधिक हो और जब x 3 से कम हो। तो जब x का मान होगा, इसे मैं दो अलग अलग रंगों से लिखता हूं। जब x का मान, तो मैं इसे हरे रंग से लिखता हूं, यह हरा नहीं है। जब x का मान 3 से अधिक हो तब इस फलन को सरलीकृत करने पर क्या मिलेगा? मुझे यहां पर कुछ भी मिले उसका मान धनात्मक ही होगा, क्योंकि यहां पर मैं निरपेक्ष मान ले रहा हूं। तो यदि x 3 से अधिक है तो यह बराबर होगा x घटा 3 बटा x घटा 3। क्योंकि यदि x 3 से बड़ा है तब अंश यानी न्यूमरेटर धनात्मक होगा, आपको निरपेक्ष मान लेना है और इसका मान बदलने वाला नहीं है। तो ये हो गया यहां पर। अगर हम इसे दोबारा से इस तरह लिखें, जब x 3 से अधिक है तब फलन f(x) बराबर है 1 के, जब x बड़ा है 3 से। और अब हम देखते हैं क्या होगा जब x का मान 3 से कम हो। जब x कम है 3 से, लेस देन 3, तब ये संख्या ऋणात्मक होगी, और जब आप निरपेक्ष मान लेते हैं तब आप इसे नकारते हैं। तो हम यहां लिखेंगे ऋणात्मक x घटा 3 बटा x घटा 3। और जब इसे सरल करेंगे, जब x का मान 3 नहीं है तो ये बराबर हो जाएगा, ये कटेंगे और बराबर होगा 1 के, तो ये बराबर होगा ऋणात्मक 1 के, जब x कम है 3 से। तो इसी प्रकार आप और संख्याएं लेकर कोशिश कर सकते हैं। कुछ सवाल जैसे आप ले लें 3.1, 3.001, 3.547, कोई भी संख्या जो 3 से अधिक हो तब आपको मिलेगा 1। आपको समान संख्या से डिवाइड करने पर समान संख्या मिलेगी। अब x के मान 3 से कम रखने पर आपको नेगेटिव मान मिलेगा। इसको इस तरह से समझते हैं, इसे अक्ष यानी एक्सिस पर समझते हैं। ये है x एक्सिस और ये है अक्ष y एक्सिस। y का मान f(x) है, और जब x का मान 3 के बराबर है तब x बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह आगे जा सकते हैं और कह सकते हैं ये पॉजिटिव 1, 2 है। तो अब y बराबर होगा 1 के, ये y बराबर होगा ऋणात्मक 1 और ऋणात्मक 2 के। तो इस प्रकार हमने इस फलन को दूसरे तरीके से लिखा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा फलन 3 पर अपरिभाषित है, लेकिन जब x का मान 3 से अधिक है तब हमारा फलन 1 के बराबर है। तो यदि हमारा x 3 से अधिक है तो हमारा फलन बराबर है 1 के, तो ये ऐसा दिखेगा, जो कि अपरिभाषित है 3 पर। और जब x का मान 3 से कम है तब ये बराबर है ऋणात्मक 1 के, तो ये इस प्रकार दिखेगा। इसे मैं एक ही रंग से लिखता हूं, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा होगा, ठीक इस तरह। एक बार 3 पर फिर से अपरिभाषित, तो इस प्रकार यह दिखेगा। अब ढूंढते हैं अपने प्रश्न का उत्तर। जब x 3 की ओर अग्रसर होता है तो सीमा क्या होगी? हम जानते हैं कि x उल्टी दिशा में 3 की ओर अग्रसर है, जिसमें उसका मान 3 से कम है। तो इस दिशा में पहली सीमा क्या होगी? सीमा यानी x 3 की ओर अग्रसर है, तो f(x) की सीमा x बराबर 3 की ओर उल्टी दिशा से अग्रसर है, और ये सभी संकेत यहां हैं और यहां 3 के बाद उल्टी दिशा में लिख रहा हूं मैं। अब सोचिए सीमा के बारे में, हम अग्रसर हैं, हम बाईं तरफ से चल रहे हैं। तो इस स्थिति में यदि हम नजदीक आते हैं, यदि हम 3 से कम मान से शुरू करते हैं तो हम नजदीक और नजदीक आते हैं और इस तरह और नजदीक आते जाते हैं। हम 0 से शुरू करते हैं, f(x) का मान ऋणात्मक 1 है। 2 से शुरू करते हैं, f(x) ऋणात्मक 1 है। हम शुरू करें 2.999 से, तब भी f(x) ऋणात्मक 1 है। तो ये -1 यानी ऋणात्मक 1 की ओर अग्रसर है यदि आप बाईं तरफ से अग्रसर हैं तब। चलिए अब सीमा के बारे में सोचते हैं। f(x) की सीमा जब x धनात्मक दिशा से अग्रसर है और उसका मान 3 से अधिक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से है। जब x की वैल्यू 3 से अधिक है तब x का मान देखिए
अगर ये 5 है तो fx 1 के बराबर है, जब fx का मान 4 है तब भी fx 1 है, जब fx का मान 3.00001 है तब भी fx का मान 1 के बराबर है, तो ये अग्रसर होता दिखाई देता है धनात्मक 1 के। जब हम अग्रसर होते हैं बाईं तरफ से तब हमें दाईं तरफ से अग्रसर होने की तुलना में कुछ अलग मान प्राप्त होता है, और यदि हम दो अलग अलग मानों की ओर अग्रसर होते हैं तब सीमा का अस्तित्व नहीं होता, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। या इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं कि लिमिट यानी सीमा, लिमिट यहां मैं दूसरे रंग से लिखता हूं, मेरे पास एक और आइडिया है। फलन fx की सीमा जिसमें x c की ओर अग्रसर है, जिसका मान l के बराबर है, यदि और केवल यदि लिमिट यानी सीमा जिसमें x नेगेटिव दिशा से c की ओर अग्रसर है, तब fx की सीमा जिसमें x पॉजिटिव दिशा से c की ओर अग्रसर है और जिसका मान l के बराबर है, जो यहां नहीं हो रहा। बाईं ओर से अग्रसर होने पर ऋणात्मक और दाईं ओर से अग्रसर होने पर पॉजिटिव 1 प्राप्त होता है, यानी दोनों तरफ से अग्रसर होने पर समान सीमा नहीं मिलती है, इसलिए इस स्थिति में सीमा का अस्तित्व नहीं है।